हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रदीप सिंह। सो दोस्तों, आज हम स्पोकन क्लासेस सीरीज़ की 5th क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से इसके साथ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लग सकते हैं, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, किस कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं। तो डिटेल में हम इस वीडियो को देखेंगे। डिटेल में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं कि मैंने खाना खाया, तुमने क्रिकेट खेला, वो मार्केट गए, मैंने तुम्हें नोटबुक दी, तुमने मुझे पेंसिल दी। इस तरीके के कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो उस केस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। सो इसको अब हम स्ट्रक्चर में समझते हैं कि क्या स्ट्रक्चर इसके लिए यूज़ होगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट बोलना होता है कि किस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। उसके साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही यूज़ करते हैं, जो कि पास्ट का काम को शो करती है कि ये काम पास्ट में हुआ है। प्लस हमें ऑब्जेक्ट को लगाना है, जो भी हमारा काम था वो हमने किया है, तो उसके बारे में हम बताएंगे। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंसेस बनाते हैं। सो एग्जांपल है कि मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। अब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। सो मैं यानी कि आई के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करेंगे। अब खाना खाने को हम ईट बोलते हैं और ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। सो आई एट, उसके बाद खाना यानी कि अपना खाना खाया। सो कुछ भी होता है, डिनर होता है, ब्रेकफास्ट होता है, कोई स्नैक्स हो सकता है, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो मैंने खाना खाया, सो आई एट डिनर, आई एट ब्रेकफास्ट। सो इस तरीके से हम सेकंड फॉर्म को यूज़ करेंगे वर्ब की सब्जेक्ट के साथ। एक और एग्जांपल देखते हैं कि तुमने पढ़ाई की, तुमने पढ़ाई की यानी कि यू स्टडीड, यू स्टडीड। अब तुम यानी कि यू और स्टडी की सेकंड फॉर्म होती है स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। सो हम सेकंड फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। सो तुमने पढ़ाई की, यू स्टडीड। वो स्कूल गए, वो अब यहाँ पे मैं थर्ड पर्सन प्लूरल की बात कर रहा हूँ, एक से ज़्यादा पर्सन है, तो उनके लिए हम दे को यूज़ करेंगे। सो वो स्कूल गए, दे वेंट टू स्कूल। जाना यानी कि गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। सो दे वेंट टू स्कूल, गो वेंट गोन। हम सेकंड फॉर्म को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो इस तरीके से हम अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक सेंटेंसेस बनाते हैं, जहाँ पे हमने कोई काम को पूरा कर दिया है, पास्ट में ही कंप्लीट कर दिया है। सो उस केस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे। सो अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की, कैसे बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कंडीशन में। सो जब हमने कोई काम नहीं किया तो उस केस में हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि मैंने ये काम नहीं किया, तुमने ये काम नहीं किया, उन्होंने ये काम नहीं किया है। सो उस केस में हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। हमें सब्जेक्ट को यूज़ करना है। सब्जेक्ट के बाद हमें डिड नोट को यूज़ करना होता है, डिड नोट। और उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो सब्जेक्ट, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट के बाद हमें डिड नोट का यूज़ करना होता है। सो डिड नोट हर एक सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो जाएगा। और उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है और हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उन्होंने पढ़ाई नहीं की यानी कि दे डिड नॉट स्टडी, दे डिड नॉट स्टडी। अब यहाँ पे हम दे यूज़ कर रहे हैं, दे के साथ हम डिड नॉट को यूज़ कर रहे हैं बताने के लिए कि ये काम नहीं किया गया है। सो दे डिड नॉट स्टडी। सो सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि तुम कल रात को नहीं सोए, तुम कल रात को नहीं सोए। तो इसको हम कह सकेंगे यू डिड नॉट स्लीप येस्टरडे नाइट, यू डिड नॉट स्लीप येस्टरडे नाइट। अब हमने यहाँ पे डिड नॉट को यूज़ किया है और उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाया है स्लीप।
सो यू डिड नॉट स्लीप येस्टरडे नाइट। एक और एग्जांपल देखते हैं कि मैंने लेटर नहीं लिखा, मैंने लेटर नहीं लिखा। सो आई डिड नॉट राइट लेटर, आई डिड नॉट राइट लेटर। सो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। कोई भी कंडीशन हो, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हमें सब के साथ डिड नॉट को यूज़ करना है और उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना होता है। तो अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कंडीशन में। सो जहाँ पे हमें किसी से कोई सवाल पूछना होता है कि क्या तुमने ये काम किया, क्या उसने ये काम किया, क्या उन्होंने ये काम किया, तो उस केस में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अब इसका हम स्ट्रक्चर समझते हैं कि कैसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कंडीशन में। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो हम डिड से यूज़ कर सकते हैं, डिड से शुरुआत करके सेंटेंस की, उसके बाद हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं सामने वाले से। सो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं कि क्या तुमने पढ़ाई की, क्या तुमने पढ़ाई की। सो डिड यू स्टडी, डिड यू स्टडी। अब यहाँ पे हमने डिड से सवाल की शुरुआत की है और सामने वाले यू से हमने पूछा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया है। सो डिड यू स्टडी, क्या तुमने पढ़ाई की। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि क्या उन्होंने घर की सफाई की, क्या उन्होंने घर की सफाई की। अब हम प्लूरल से बात पूछ रहे हैं कोई सवाल कि क्या उन्होंने घर की सफाई की। सो इसको हम पूछेंगे डिड दे क्लीन द हाउस, डिड दे क्लीन द हाउस। अब अगेन डिड से हमने सवाल को शुरू किया है और उसके बाद सब्जेक्ट को यूज़ किया है दे। सो डिड दे, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है क्लीन, यानी कि सफाई करना। सो डिड दे क्लीन द हाउस। अब ये तो बात हो गई ऐसे क्वेश्चंस की जहाँ पे हमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब पूछना होता है कि क्या उन्होंने ये काम किया, हाँ या ना, क्या तुमने ये काम किया, हाँ या ना। तो इस केस में हम डायरेक्ट डिड से अपना सवाल शुरू कर सकते हैं और सब्जेक्ट से पूछ सकते हैं, प्लस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। कुछ एक सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें पूछना पड़ता है कि तुमने ये काम क्यों किया। अब कुछ एक सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें WH फैमिली से रिलेटेड सवाल पूछने पड़ते हैं, जैसे कि वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन। इन सेंटेंसेस, इन वर्ड्स से हमें क्वेश्चन को शुरू करना पड़ता है। इसका भी एक एग्जांपल हम देखते हैं कि तुमने क्या खाना खाया, तुमने क्या खाना खाया। सो अब यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि तुमने क्या खाया है, तो उस केस में हम व्हाट से अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे। अब यहाँ पे हम डिड से क्वेश्चन शुरू नहीं करेंगे, हमें WH फैमिली का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा व्हाट। सो हम व्हाट से अपना सवाल बनाएंगे। सो व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाना खाया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि वो कहाँ गए, वो कहाँ गए। वेयर डिड दे गो, वेयर डिड दे गो। उसने क्रिकेट क्यों खेली, उसने क्रिकेट क्यों खेली। वाई डिड ही प्ले क्रिकेट, वाई डिड ही प्ले क्रिकेट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि तुम स्कूल कब गए, तुम कब स्कूल गए। सो व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, व्हेन डिड यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल कैसे गए, हाउ डिड यू गो टू स्कूल, हाउ डिड यू गो टू स्कूल। तुम कल कहाँ गए, तुम कल कहाँ गए। वेयर डिड यू गो येस्टरडे, वेयर डिड यू गो येस्टरडे। सो गाइज इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। स्ट्रक्चर हमें ऐसे ही यूज़ करना होगा। अगर WH फैमिली को हम यूज़ कर रहे हैं पूछने के लिए कि तुमने ये काम कैसे किया, तुम कहाँ गए, वो कब आए, तो इस तरीके से हम WH फैमिली के वर्ड्स जो होते हैं उनको यूज़ करके अपने सेंटेंस को शुरू करेंगे। और जहाँ पे हमें सिर्फ हाँ या ना में किसी से कोई जवाब पूछना हो तो हम डायरेक्ट डिड से अपने सेंटेंस की शुरुआत करेंगे कि तुमने ये काम किया या नहीं। सो डिड यू डू दिस वर्क और नॉट। सो गाइज आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, काफ़ी आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन हैप्पी लर्निंग।